नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी हरियाणा में बना हुआ है। इसके साथ ही एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो गया है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 4 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, विकासनगर, श्रीनगर, रुड़की और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, लक्सर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं देहरादून, रायपुर, हरिद्वार, रुड़की, पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, नरेंद्र नगर, विकासनगर और चकराता। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं खटीमा, जोशीमठ, रामनगर, सितारगंज, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, काशीपुर, बाजपुर, कोटद्वार, गोचर, कर्णप्रयाग, महुआ खेरागंज, गदरपुर, बनबसा, लक्सर, भवाली, लाल कुआं, लोहाघाट, कालाढूंगी, टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, भीमताल, हल्द्वानी, मसूरी, बागेश्वर, रानीखेत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और जसपुर। इसमें अल्मोड़ा और जसपुर शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं नैनीताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, पिथौरागढ़, जसपुर और सितारगंज। अब आइए देखते हैं 5 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 4 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, बागेश्वर, गोचर, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं, बनबसा और हरिद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं विकासनगर, देहरादून, रुड़की, टिहरी, गोचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, लाल कुआं, रायपुर और लोहाघाट। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बागेश्वर,
चक्राता, मसूरी, रुद्रप्रयाग, भवाली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, लक्सर, ऋषिकेश, रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, रुद्रपुर, नरेंद्रनगर, पौड़ी, श्रीनगर, कालाढूंगी, हरिद्वार, किच्छा, बाजपुर, कोटद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, काशीपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज, रानीखेत, सितारगंज, टनकपुर और जसपुर। इसमें टनकपुर और जसपुर शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं खटीमा और बनबसा। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं रामनगर, नैनीताल, पिथौरागढ़ और नरेंद्रनगर। अभी तक आप देख रहे थे 5 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, बागेश्वर, गोचर, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार और हरिद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रामनगर, हल्द्वानी, लोहाघाट, कोटद्वार, अल्मोड़ा और जोशीमठ। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं हरिद्वार, गोपेश्वर, बागेश्वर, जसपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, पौड़ी, श्रीनगर, लाल कुआं, नैनीताल, गोचर, कर्णप्रयाग, रानीखेत, काशीपुर, भीमताल, टिहरी, देहरादून, रायपुर, गदरपुर, मसूरी, भवाली, महुआ खेरागंज, किच्छा, सितारगंज, कालाढूंगी, टनकपुर, ऋषिकेश, बनबसा, लक्सर, पिथौरागढ़, रुड़की, रुद्रप्रयाग, नरेंद्रनगर, चक्राता, विकासनगर, खटीमा और उत्तरकाशी। इसमें उत्तरकाशी शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं भीमताल। अभी तक आप देख रहे थे 6 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, गोचर, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज और टनकपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं कोटद्वार, जसपुर, रामनगर, हरिद्वार, महुआ खेरागंज, गदरपुर, जोशीमठ, रुड़की, लोहाघाट, नैनीताल, किच्छा और रुद्रपुर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं काशीपुर, टनकपुर, भीमताल, बाजपुर, टिहरी, देहरादून, गोपेश्वर, बनबसा, लक्सर, बागेश्वर, सितारगंज, पिथौरागढ़, भवाली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, रायपुर, विकासनगर, नरेंद्रनगर, चक्राता, रानीखेत, पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश, गोचर, कर्णप्रयाग, खटीमा और उत्तरकाशी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये शहर हैं मसूरी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं मसूरी और चकराता। अभी तक आप देख रहे थे 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, टिहरी, जसपुर और किच्छा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं ऋषिकेश, पौड़ी, श्रीनगर, जोशीमठ, बनबसा, विकासनगर, हल्द्वानी, चकराता, कोटद्वार, टिहरी, टनकपुर, भीमताल, कालाढूंगी और रानीखेत। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, भवाली, गोपेश्वर, रामनगर, जसपुर, उत्तरकाशी, सितारगंज, खटीमा, नरेंद्रनगर, गोचर, कर्णप्रयाग, लोहाघाट, महुआ खेरागंज, किच्छा, हरिद्वार, रुड़की, गदरपुर, अल्मोड़ा, बाजपुर, रुद्रप्रयाग, लाल कुआं, बागेश्वर, मसूरी, लक्सर, काशीपुर और रुद्रपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, जसपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज, गोचर और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं महुआ खेरागंज, कोटद्वार, कालाढूंगी, रानीखेत, बागेश्वर, लोहाघाट, जोशीमठ, रामनगर, भवाली, हल्द्वानी और किच्छा। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं रुद्रपुर, गदरपुर, नरेंद्रनगर, अल्मोड़ा, मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, नैनीताल, रायपुर, सितारगंज, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बाजपुर, हरिद्वार, काशीपुर, लाल कुआं, लक्सर, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, भीमताल, जसपुर, टिहरी, गोचर, कर्णप्रयाग, विकासनगर, चकराता, बनबसा, टनकपुर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग और खटीमा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।